आज मैं कहना चाहूँगा कि हमें दूसरों की बुराई नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती है, हमारे अंदर भी है और लगभग हर व्यक्ति के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर अच्छाई भी नहीं हो और बुराई भी नहीं है। तो हमें जिसको गुण ग्राहकता बोलना चाहिए कि दूसरों के गुण देखना, अवगुण नहीं देखना है। तो हमें दूसरों की बुराई जो है ना देखना है, ना उसके ऊपर सोचना है, ना बोलना है। हमें हमेशा दूसरों की अच्छाई देखना है, क्योंकि और उसके ऊपर सोचना है, तो वो जो सोचेंगे तो हमारे अंदर भी वो अच्छाई आएगी। इसलिए ये ध्यान रखना है। अब क्या हुआ कि एक उदाहरण आपको बतलाऊँ कि गौतम बुद्ध के सामने एक बार वो एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, तो उनके सामने एक महिला को लोग पीटते हुए आ रहे थे, पत्थर मारते हुए आ रहे थे। तो वो महिला रोते रोते भगवान बुद्ध के सामने आ गई, बोले मुझे बचाओ। तो बुद्ध ने सब लोगों को पूछा, गांव के लोगों को भी, आप इसको क्यों पत्थर मार रहे हो? तो उन्होंने कहा, बोले इसने इस प्रकार से एक गलत कार्य किया है जो कि समाज में अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए हम इसको इसकी जो है सज़ा दे रहे हैं, बोले। तो बुद्ध ने कहा, बोले ठीक है, लेकिन सज़ा देने का अधिकार केवल उसको है कि जिसने ये गलती नहीं की है। या तो उन्होंने फिर कहा कि पहला पत्थर वो उठाए कि जिसने इस प्रकार से कभी जीवन में कभी कोई गलती नहीं की है। सब जने खड़े हो गए, लेकिन किसी ने भी पत्थर नहीं उठाया फिर, क्योंकि हर व्यक्ति ने जब अंदर झांक के देखा तो उसको मालूम पड़ा कि वास्तव में अपने से ऐसी गलती जीवन में हुई है। तो इसलिए हमेशा किसी की गलती को हमें नहीं देखना चाहिए। और इसका दूसरा उदाहरण मैं बतलाऊं कि एक बार भगवान कृष्ण के जीवन की बात है ये। एक बार दरबार में कृष्ण थे और वहाँ पर ये शिशुपाल भी था उस समय। तो क्या हुआ कि शिशुपाल की गाली देने की आदत थी। अब कृष्ण तो साक्षात भगवान का स्वरूप था, लेकिन वो रिश्ते में उन्होंने चूँकि अवतार लिया था, तो रिश्ते में वो बुआ का लड़का था शिशुपाल। तो वो उसको वो कुछ मानता ही नहीं था और वो इनको गाली देता था कि तू चोर है और तू स्त्री लंपट है, स्त्रियों के पीछे भागता है वगैरह इस टाइप से। तो वो हंसते रहते थे, कभी उन्होंने बुरा नहीं माना। लेकिन हर चीज़ की हद होती है, तो उन्होंने बुआ ने कहा कि तू वचन दे कि मेरा लड़का तो ऐसा है, लेकिन ये तेरा भाई है, तो ये ऐसी शरारत करता रहेगा, लेकिन तू उसको कोई सज़ा मत देना। कृष्ण ने कहा कि ऐसा है कि हर बात की हद होती है, मैं इसकी 100 इसकी जो गालियाँ सुन लूँगा, लेकिन यदि ये 100वीं गाली मेरे को देगा तो मैं फिर इसका शिरच्छेद कर दूँगा। तो बुआ ने कहा ठीक है, इतना ही बहुत है। अब क्या हुआ कि इसको तो आदत थी गाली देने की, तो गाली देते 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 जीवन में उसने 99 गाली कृष्ण को दे दी। वह हंसते रहे, लेकिन जब दरबार में कृष्ण ने उसको चेताया कि तू देखो तेरी 99 गालियाँ तो पूरी हो गई है, लेकिन अब इसके बाद यदि तो 100वीं गाली मेरे को देगा तो मैं तेरा शिरच्छेद कर दूंगा। तो वो तो आदत उसकी थी, उसने फिर से गाली दी उनको। जैसे ही गाली दी वैसे उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और उसकी मुंडी उड़ा दी, उसका शिरच्छेद कर दिया, उसका वध हो गया। तो ये बात है कि हर व्यक्ति को जो है इस प्रकार से बुराई करने से या अपशब्द कहने से या गाली देने से बचना चाहिए, जो व्यक्ति अपने जीवन को सुधारना चाहता है। और एक बार हमारे जो प्रधानमंत्री, उन्होंने एक बार कहा था, मैंने सुना था उनका वीडियो, तो उन्होंने कहा था कि दूसरों की लाइन छोटी करने की अपेक्षा अपनी लाइन को बड़ा करो। इसका मतलब है कि दूसरों को परेशान करना और इसके अपेक्षा अपन खुद आगे बढ़ो। दूसरा यदि तरक्की कर रहा है तो उससे जेलस नहीं होना, उससे ईर्ष्या नहीं करना, तरक्की करने दो उसको, उसकी तरक्की में रुकावट मत डालो, लेकिन आप खुद तरक्की करो और अपनी लाइन को बड़ा करो। इस प्रकार से आपका जीवन सुधर जाएगा। जैसे आप ऊंचे विचार रखोगे तो आपका प्रयास भी वैसा ही ऊंचा होगा, और प्रयास ऊंचा होगा तो आपको तरक्की भी ऐसी मिलेगी और आप जीवन में खूब तरक्की कर सकते हो। इसलिए हमेशा एक बात हमें ध्यान में रखना है, किसी की बुराई नहीं करना है। यदि कर सके उनकी अच्छाई देख के उनकी प्रशंसा करो। प्रशंसा भी हर व्यक्ति को अच्छी लगती है, प्रशंसा करो
और नहीं कर सकते प्रशंसा तो कम से कम बुराई ना करो। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।